आइए अब हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। और ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और सबसे पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करना है और फिर उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। फिर हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स में जो एक रिलेशनशिप होती है उसको हमें वेरीफाई करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है px और ये हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। और अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। तो मिडिल टर्म को हम इस तरह से फैक्टर करते हैं कि उनका जो सम है वो इस मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर हो और उनका जो प्रोडक्ट है वो इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 10 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आएगा। ऐसे दो पार्ट करने हैं इस 7 के कि उनका प्रोडक्ट तो 10 आए लेकिन उनका सम है वो 7 हो। तो आप देख सकते हैं 5 और 2, 5 और 2 की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आएगा और 5 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 आएगा। x यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये होगा, इस तरह से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। और अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे x को, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 और अब इन दो टर्म्स में से हम 2 कॉमन लेंगे प्लस 2, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। और अब इस टर्म में से और इस टर्म में से हम x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। अब फैक्टर करने के बाद हम इस पॉलिनोमियल px के जीरोस फाइंड करेंगे और द जीरोस of px are given by px equals to 0। यानी अगर हम px को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें px के जो जीरोस है वो मिल जाएंगे। और px को हमने फैक्टराइज किया था x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 में, इसको जीरोस के इक्वल रखेंगे। तो इस कंडीशन में या तो x प्लस 5 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल होगा। और इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -5 और यहां से x की वैल्यू मिलेगी हमें -2। तो हमें इस पॉलिनोमियल px के दो जीरोस हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, -5 और -2। जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं और अब हम इन जीरोस और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करेंगे। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। अगर हम इन दोनों जीरोस का सम फाइंड करेंगे यानी -5 को ऐड करेंगे -2 में तो फाइनली ये होगा -7। और अगर हम पॉलिनोमियल में से कोएफिशिएंट ऑफ x यानी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट और ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम ये रेशियो पिक करें तो ये होगा -+7 ओवर 1 और इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं सो सम ऑफ जीरोस is equals to coefficients of x over
ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर इसको हम इस तरह से कह सकते हैं माइनस बी बाई ए, यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस बी बाई ए। और अब हम इसका जो दूसरा रिलेशनशिप है यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको वेरीफाई करेंगे, जो कि होता है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो -5 इंटू -2 यानी कि +10। और अगर हम रेशियो निकालें कांस्टेंट टर्म का ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये भी होगा 10/1 और इसको भी हम 10/1 लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, hence verified. This is the solution of the question. Thank you.